मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। देखते रहें लगातार। मैं विजुअल भी दिखा रहा हूं आपको। लाल किले पर लगभग 6 सवा 6 बजे के समय शाम के आज बम धमाका होता है। धमाका इतना जबरदस्त था कि कार के छींतड़े उड़ गए। और अब खबर ये आ रही है कि मरने वालों की संख्या 13 हो चुकी है, घायल घट रहे हैं और मौतें बढ़ रही हैं। इस धमाके ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। लाल किला एक वो जगह है जो कहा जाए कि भारत का ताज है। इसी जगह पर यानी कि ऐसी जगह पर बम धमाका हो जाना और इतने लोगों का मर जाना कई सारे सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि देखने में यह आ रहा है कि इस समय यहां पर दिल्ली पुलिस सहित सभी जांच सुरक्षा एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। सब कुछ समेटने की कोशिश कर रही हैं, पर सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। कई लोगों से मैंने कैमरे से हटकर भी अगर बात करनी चाहिए तो मालूम हुआ कि जिस समय यह बम धमाका हुआ उस समय यहाँ पर गाड़ियां भी रेंग रेंग के चलती हैं। हालात ये रहते हैं क्योंकि हम लोग दिल्ली के निवासी भी हैं और लाल किले पर अक्सर आते जाते रहते हैं। चांदनी चौक का ये आप देख रहे हैं, सामने ये चांदनी चौक है जहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी नजर आ रही है आपको। बिल्कुल लाल किले के जस्ट सामने चांदनी चौक शुरू हो जाता है, जो एक बहुत बड़ी व्यस्त मार्केट है। इस मार्केट के अंदर कांधे से कांधा छिलता है, हर आदमी आसानी से निकल नहीं पाता है। ऊपर से लाल किले के सामने भी यही हाल रहता है। मंजर कुछ ऐसा होता है कि आदमी आसानी से अपना सफर भी आसानी से पार नहीं कर पाता है। फिर इतने बड़े और व्यस्त इलाके के अंदर बम धमाका हो जाना, जहां सीसीटीवी फुटेज लगे, सीसीटीवी कैमरे यानी कि चप्पे चप्पे पे लगे हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाए कि यहाँ पर बैरिकेडिंग यानी कि पुलिस की यानी कि जो व्यवस्था है सुरक्षा की, वो इतनी चाक चौबंद होती है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता है। फिर इतना बड़ा ये हादसा हो जाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। क्या ये कहीं ना कहीं प्रोलाइज का मामला तो नहीं है? क्योंकि पूरी तरह से जिस तरह से देश के अंदर देखने को मिल रहा है कि वक्त वक्त पर नफरतें बढ़ती रहती हैं, उसी नफरत का तो कोई नतीजा नहीं है। बहुत से बुद्धिजीवियों को आज ये बैठकर सोचना होगा कि हमारे भारत की नफरत आगे कहां तक जा रही है। क्या ये इस बम धमाके के पीछे सिर्फ इतना ही है कि कुछ बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया जाए और कुछ को घायल कर दिया जाए? नहीं, इस बम धमाके की गूंजें पहुंचेंगी कारोबार पर, देश की अर्थव्यवस्था पर और गूंजेंगी व्यापारियों के कानों में, क्योंकि हर वो काम धंधा और यूं कहा जाए क्षेत्र का अमन चैन सब खत्म हो जाता है। मार्केटें सुनी पड़ जाती हैं। बम धमाके को कोई आसान समझ न लिया जाए। खाली इतना ना समझ लिया जाए कि एक बम धमाके से 13 मौतें हो जाती हैं, कुछ घायल हो जाते हैं। नहीं, इसकी गूंजों को सुनने की कोशिश की जाए, इसका शोर सुनने की कोशिश की जाए, इसकी चमक देखने की कोशिश की जाए कि कितना बड़ा नुकसान एक बम धमाके से होता है। दिल्ली देश की राजधानी और देश की राजधानी के सर के ताज पर हमला होता है। ये आतंकवादी हमला है या किसी की बड़ी साजिश है, या अभी खुलासा नहीं हो रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के साथ साथ सारी सुरक्षा जांच एजेंसियां यहाँ लगी पड़ी हैं। पर बात एक और आती है कि ऐसे समय पर जब बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव से सटीक एक दिन पहले इतना बड़ा बम धमाका हो जाना कई सारे सवाल खड़े करता है। ये भी सोचना होगा कि इस बम धमाके से आतंकवादी क्या संदेश देना चाहते हैं, या जिन्होंने ये शरारत है, शरारत नहीं कहो बल्कि इसको एक बहुत बड़ा यानी कि गुनाह कहो, कि जिन लोगों ने ये गुनाह किया है उनकी मंशा क्या रही होगी। क्या 13 लोगों की मौत और कुछ लोगों को घायल करना रहा होगा? नहीं, मैं नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि इसमें बहुत कुछ घोलमाल होता नजर आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के कहने पर या बोलने पर इंतजार करना पड़ेगा कि वो क्या बताते हैं, दिल्ली पुलिस क्या बताती है, ये भी हमें इंतजार करना होगा। पर इस समय जो अपडेट है वो ये है कि 13 लोग इस बम धमाके में मारे जा चुके हैं। मरने वालों की संख्या 8 से शुरू होकर 9 से शुरू होकर 10 यानी कि 10 से 11, 12, 13 पहुंच चुकी है और इस तरह से बढ़ रही है। घायलों की संख्या घट रही है और मृतकों की संख्या बढ़ रही है। बहुत सारे सवाल ये बम धमाका आज छोड़ गया है। पर यह कहा जाए कि आज दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से रेड अलर्ट किया गया है दिल्ली को, मैं ये कह सकता हूं कि हम भी काफी लंबा सफर करके यहाँ पहुंचे लाल किले पर, हमें ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नजर नहीं आई। जो भी व्यवस्था होती नजर आई वो लाल किले के इर्द गिर्द ही नजर आ रही है। चांदनी चौक और वे आसपास बैरिकेडिंग करके यहाँ पर मीडिया वालों को एक साइड में समेट दिया गया है। आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ सिर्फ पत्रकार यानी कि मीडिया बंधु ही हैं। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिस कंपनी का पत्रकार आपको यहाँ नजर नहीं आएगा। पर इससे आगे बढ़ने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि पुलिस ने सबको रोक दिया है। पुलिस ने पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया है। अब जो मैं कह रहा हूँ वो यही है कि सुरक्षा व्यवस्था और यानी कि जो सवाल मैं खड़े कर रहा हूँ वो यही है कि क्या कहां पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट थी और ये बम धमाका हो कैसे गया? क्या सरकार का फेलियर नहीं है? बहुत सारे अभी भी सवाल हैं जो बने रहेंगे। इसी तरह की और भी अपडेट के लिए आप इंतजार कीजिएगा। और एक मैं अपील करना चाहूंगा, एक तो अफवाह में ना आइएगा आप।
अफवाह बिल्कुल उड़ने से रोकिएगा, क्योंकि देश के सभी जिम्मेदार नागरिकों का यह पहला कर्तव्य है कि हम पहले व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश करें और उसके साथ साथ हम ये भी इंतजाम करें कि ये लोग वो कौन थे जो देश का माहौल और अमन चैन खत्म करना चाहते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।